हाजिर खिदमत है। मैं इस वक्त लाड़ की मेन बाज़ार में खड़ा हुआ हूँ। जैसा कि आप सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद आज दुकानें खुलने का पहला दिन था और रात गए तक दुकानें खुली हुई हैं। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो मेरे पीछे कई दुकानें खुली हुई हैं। लॉकडाउन और कोरोना से मुतालिक अवाम के और दुकानदार हजरात के क्या नज़रियात हैं, जानते हैं उन्हीं की ज़बान। अस्सलाम वालेकुम जी, काफ़ी थके थके लग रहे हैं आप। जी, आपको पता लॉकडाउन की वजह से जो कस्टमर आते हैं सारा दिन तंग करते हैं, तो हुकूमत ने जो किया है लॉकडाउन, तो इस वजह से हम बहुत परेशान हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है बिजली के बिल होते हैं, दुकानों के किराए, ये सारे मामला तीसरी के ख्याल से होते हैं। तो हम बहुत परेशान थे, तो इसी वजह से हमने हिफाजती इंतजाम करके तो ये हम दुकान ओपन की। अच्छा, और महंगाई के बारे में आपका क्या ख्याल है? महंगाई बहुत महंगाई है। चीज़ बिस्तर से हम हिसाब करते हैं, ये जो टेक्सटाइल हैं उनके ऊपर जो ये टैक्स लगाए हुए हैं ये कम किए। आपको पीछे से महंगा मिल रहा है या आप कस्टमर को आगे महंगा दे रहे हैं? पीछे से इतना महंगा मिल रहा है, हम क्या करें? कस्टमर को शिकायत ही करते हैं भाई रियायत चाहिए, हम क्या करें? पीछे कुछ दिन ये न्यूज़ चलती रही है कि जी दुकानदार हजरात ने इतना महंगा कर दिया है, ऐसा है नहीं, ये है वो है, तो क्या आप कस्टमर के लिए क्या करें? भाईजान जैसे पीछे की चीज़ महंगी आएगी हम भी महंगी देंगे, तो अब क्या कर सकते हैं? पीछे से महंगी आ रही है, हम भी कस्टमर को महंगी दे रहे हैं। तो आवाम का इतराज़ आप कैसे दूर करते हैं? अवाम का जो इतराज़ है ना, वो हम उनको इत्मीनान से कह के फिर करते हैं कि ये पीछे से महंगाई हो गई। जी शुक्रिया। अब मैं कॉस्मेटिक्स की एक दुकान पर आया हूँ, उनके मालिक से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी इस काम पर कोरोना का क्या असर हुआ है? कोरोना का असर तो पूरे पाकिस्तान में पूरे बिजनेस पे हुआ है। तो कोरोना जब ये किस्म पब्लिक बाहर नहीं आएगी तो हर किस्म के जो कारोबार हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो हर काम पे जो है ना फ़र्क पड़ा है। काम तो ग्राहक नहीं है, तो इस वजह से जो है ना पूरे पाकिस्तान की माशियत तबाह हो रही है। और हमारे दिन के मुताबिक तो कोरोना है ही नहीं, क्योंकि कोरोना होता तो ये 800 या 700 2 महीने के अंदर जो अमवात हुई हैं इससे तो कहीं ज़्यादा नॉर्मल अमवात हो जाती हैं। लेकिन ये एक माशियत को तबाह करने के लिए और इस्लाम के एंटी जो है ना ये सिस्टम चलाया गया है। मंडियाँ जो है वहाँ कोरोना नहीं है, जो बाज़ार हैं वहाँ कोरोना नहीं है, मस्जिदों में कोरोना है और इस्लामी दरगाहों में कोरोना है, स्कूलों में कोरोना है और जो मुदारिस है वहाँ कोरोना है। जबकि बाकी जो पब्लिक प्लेस है उसमें कहीं भी कोरोना नहीं है, अस्पतालों में कोरोना नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ इस्लाम दुश्मन लोगों ने ये काम किया है, इसको फैलाया है और ये एक माइंडली जो है ना उन्होंने टॉर्च करने के लिए मुसलमानों को ये कोरोना का नाम लेके वो पाकिस्तान की और मुख्तलिफ ममालिक की माशियत जो है वो तबाह कर रही है। यानी कि आपके मुताबिक ये उनकी सोच समझ साजिश है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल साजिश है, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि ये साजिश से मुनाफी हो। ये आज से नहीं, जब से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर रहा है उससे लेके आज तक मुस्लिम और एंटी मुस्लिम सिस्टम चला आ रहा है और ये उसी का एक पहलू है जिसके ऊपर जो है ना गैर मुस्लिम लोग जो है ना वो इस चीज़ को फैला रहे हैं और वो अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। जी शुक्रिया जी। तो ये थे हमारे दुकानदार हजरात के नज़रिए। इस वक्त हम खड़े हुए हैं लाड़ शुजाबाद रोड पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ट्रैफिक की कितनी भरमार है। इस तरफ भी ट्रैफिक है, इस तरफ भी ट्रैफिक है। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, दुकानें, बेकरियाँ और मेडिकल हॉल तो वैसे खुले ही थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आर्डर के मुताबिक आज से शॉपिंग मॉल भी 24 घंटे तक के लिए खुले रहेंगे। तो अभी तक के लिए मोहम्मद इस्माइल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।